हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। 4 न्यूमेरिकल्स थे, वो एग्जांपल में हमको गिवन थे बुक के बीच में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 9th का जो चैप्टर लाइट है ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसको हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है ना, वो क्या कह रहा है, देखिए। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू on an automobile has a radius of curvature of कितना है, 3 मीटर है। इफ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ये तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो जो जो हमको वहाँ पर वैल्यू गिवंस रहती है कि हमको क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो वो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर आर दे रखा है, वो 3 मीटर था। हम जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है एफ होती है, वो क्या होती है, r/2 होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा हमारा फोकस होता है, तो f इक्वल r/2 हो गया। तो यहाँ पर r की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो क्या हो गया, 3/2 हो गया। मैंने इसको सोल्व नहीं करा क्योंकि इससे हमको क्या होगा, कैलकुलेशन करने में ईजी रहेगा। इसके बाद डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u हमको गिवन था, कितना है, 5 मीटर है। और हम जानते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कौन सी साइड पर रखते हैं, लेफ्ट साइड पर रखते हैं। तो हमने इसको माइनस में लिया है। ऊपर भी देख लेते हैं, देखो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, ये था। तो यहाँ पर मैंने बताया u हमारा माइनस में आएगा, तो सबसे पहले हम v निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे m, क्योंकि हमें क्या निकालना है, पोजीशन, नेचर, साइज, ये सबको, इस सब का बारे में हमको पता लगेगा, मैग्नीफिकेशन से ही पता लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u होता है। हम f की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। नीचे हम 3/2 लिखेंगे ना, तो 2 उल्टा हो जाएगा और ऊपर चल जाएगा। इसके बाद में 1/v माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। और यहाँ पर 1/v u की जगह क्या पुट कर देंगे, -5। तो यहाँ पर बीच में ये माइनस सिंबल आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का था, इधर इसको लाए, 1/v इक्वल हो गया 2/3 प्लस 1/5। यहाँ पर 15 मैंने एलसीएम लिया, इसको सोल्व करा, तो 1/v की वैल्यू 13/15 है। तो v उल्टा करते हैं, ये हो जाएगा 15/13। डिवाइड कर देंगे तो 1.15 मीटर हमारा v आ जाएगा। मतलब इमेज कितनी दूरी पर बनेगा वो आ जाएगा। और मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं, या इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का अनुपात होता है। अगर वो वैल्यू नहीं होती है तो -v/u भी हम कर सकते हैं। तो ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो गया। और इसको डिवाइड करा तो क्या है हमारे पास में, 0.23। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू प्लस की है। इसका मतलब क्या है, इमेज इज़ वर्चुअली इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। क्योंकि देखो, जो हमारा जो v है ना, वो छोटा आया है हमारे u के कंपेयर में भी। हमारा u कितना है, 5 था, और v कितना है, 1.15 आया है। और जो हमारा मैग्नीफिकेशन था ना, वो भी प्लस आया है। जब प्लस आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है और स्मॉलर भी है। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उससे हमारी छोटी इमेज बनेगी। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमारा पहला एग्जाम्पल। इसके बाद हम चलते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल में। हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन साइज, उसको रखा गया है एक जो कॉनकेव मिरर है ना, उसके सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। और फोकल लेंथ इसका है, कितना है, इसका कॉनकेव मिरर का 15 सेंटीमीटर है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड ऑन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो ये कह रहा है कि हमको पर्दा कितनी दूरी पर रखना चाहिए इमेज प्राप्त करने के लिए, और इसका नेचर भी बताना है और साइज भी बतानी है कि इमेज की साइज क्या होगी। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू हमको गिवन होती है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे कि हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दिया है 4 सेंटीमीटर, ये साइज दे रखा ना, तो ये हाइट ही दे रखा है हमको। यू दिया है 15 कि ये कहाँ पर है, कौन ऑब्जेक्ट जो कौन का मिरर है उससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यू कितना हो गया, -25 हो गया। एफ कितना हो गया हमारा, एफ हमारा 15 हो गया, क्योंकि हमारा लेंस कौन सा है, कॉनकेव है। और कॉनकेव में जो हमारी फोकस होता है वो कहाँ होता है, वो राइट नहीं लेफ्ट साइड पे होता है। इसी वजह से हमारा एफ भी माइनस में आया। तो हमारे पास जो जो वैल्यू हमने लिख ली, अब हम निकालेंगे यहाँ पर v निकालेंगे, फिर एच आई निकालेंगे।
क्योंकि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे ना तो वहाँ पर हमको वी की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर देखो वही मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले जो जो वैल्यू हमको गिवन थी वो रख दी, 1/v इधर आ गया और ये इधर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम लिया मैंने, 25 और 15 का एलसीएम 75 आएगा। तो मैंने 5 × 15 छोटे बच्चों की जैसे मैंने सोल्व कर दिया, जैसे कि 5 × 5 ये 25 को लिख दिया, 15 को क्या लिखा 5 × 3। अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यू कॉमन आ रही है तो वो 15 कितना 5 लिख दिया, बचा हुआ कितना 5 × 3 तो 15 हो गया। सॉल्व करा तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी आई -37.5 सेंटीमीटर आ गई। अब मैग्नीफिकेशन हम जानते हैं कि जो इमेज की हाइट है अपॉन जो ऑब्जेक्ट की हाइट है इनका अनुपात होता है और ये किसके इक्वल होता है -v/u के भी इक्वल होता है। हमको क्या निकालनी है, हमको hi निकालनी है। तो इसको छोड़ देंगे, इन वैल्यू को लेके हम सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एच ओ को ऊपर पहुंचा देंगे, वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो कितना आएगा -6 सेंटीमीटर आएगा। अब ये वैल्यू माइनस में, इसका मतलब क्या है, जो हमारा जो इमेज बनेगा वो भी कहाँ पर बनेगा, लेफ्ट साइड पे बनेगा। और कैसा है, ये बड़ा है क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो कितना था, वो 4 का था, हाइट 4 थी और यहाँ पर जो हमारा इमेज है वो 6 सेंटीमीटर की हाइट का है। तो इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ द इमेज कितनी है 6 सेंटीमीटर है और इमेज इन्वर्टेड बनेगी और बड़ी बनेगी, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उससे तो बड़ी ही बनेगी। तो अब इसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में। अब नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन अ मूविंग ऑटोमोबाइल इज 2 मीटर, मतलब आर दे रखी है हमको, है ना। ट्रक इज कमिंग बिहाइंड इट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, यानी कि हमको यू भी दे रखा है 3.5। कैलकुलेट करना है, पोजीशन निकालनी है, साइज ऑफ इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ द ट्रक, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, सब कुछ निकालना हमको, भी निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जो जो वैल्यू हमको गिवन थी वो लिख देंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है हमारे पास में कितना है 2 है। यू की वैल्यू हमको दी रखी है क्योंकि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमेशा बाईं तरफ होता है इसलिए माइनस में वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद में हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला 1/f इक्वल, लेकिन f जानते हैं हम क्या होता है r/2 होता है, तो 2 ऊपर चला गया, ये ऐसा फॉर्मूला आ गया। सबकी वैल्यू पुट करेंगे, 1/v की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे निकाली, r की वैल्यू पुट करी, u की वैल्यू पुट करी इधर और इनको सोल्व करा ना तो 1/v की वैल्यू यहाँ तक आई। जब इनको उल्टा करा तो कितना आया 0.78 मीटर आ गया। हाँ ये आ गया। तो इससे क्या कंक्लूज़न निकला कि जो इमेज है ना वो कितनी दूरी पर है, जो इमेज है वो 0.78 मीटर की दूरी पर है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। द इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो हमारी इमेज है वो कैसी है वर्चुअल और इरेक्ट है। क्यों, क्योंकि जो हमारा बी आया है वो प्लस आया है और प्लस का मतलब है कि बिहाइंड द मिरर जाएगा ये, क्योंकि ये राइट साइड पे बना है और इरेक्ट है। अब इसके बाद में मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं, -v/u, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, v की वैल्यू हमने निकाली ही थी और u -3.5 था, एक माइनस तो फॉर्मूले का था, एक -u, दोनों कट गए प्लस हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर आया है कितना, सोल्व करेंगे ना हम इनको तो 0.22 आएगा, यानी कि 22/10 लिख सकते हैं हम इसको। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और बचेगा। दस द इमेज इज 22% ऑफ साइज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो इमेज बनी वो कितना 22% है हमारे ऑब्जेक्ट का। इसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 में। इसमें क्या दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट कितनी 2 सेंटीमीटर है और इसको रखा गया है 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक कॉनकेव मिरर के, मतलब एच दे रखा है हमको, यू दे रखा है। विच फॉर्म अ रियल इमेज, इमेज भी मतलब हमको वी भी दे रखा है, नहीं इमेज ऑफ हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ, एफ निकालना है, ऑफ द मिरर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज सो फॉर्म्ड, जो इमेज बनी है उसकी पोजीशन भी बतानी है। तो पहला क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h, हाइट ऑफ इमेज h डैश, ये दे रखा था क्या,
ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है हमको और इमेज की हाइट भी दे रखी है हमको। उसके बाद हमको यू भी दे रखा था -16। तो फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। यू ये वैल्यू पुट कर दी, जो वैल्यू हमारे पास थी वो पुट कर दी। 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/16। उसके बाद में m कितना होता है HI/HO इक्वल -v/u। अब यहाँ पर क्या करा हमने, इन दोनों को लिया हमने। तो क्या करा, HI और HO की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, v ये रख दिया, u हमको दिया था। तो इन सबको सोल्व करेंगे ना तो -24 आएगा हमारे, है ना। सो -24 आएगा। सो द पोजीशन ऑफ इमेज इज़ 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर बाय इक्वेशन 1/f इक्वल इतना इतना आया। मतलब हमने इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/f इक्वल कितना हो गया ये। इसको सोल्व करा, 1/f की वैल्यू ये आई, तो इसको उल्टा पटकेंगे क्योंकि हमको चाहिए f। 48/5 को सोल्व करेंगे तो माइनस का आएगा 9.6, माइनस में आया। इसका मतलब हमारा फोकस जो है वो लेफ़्ट साइड पर है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल सोल्व करने की कोशिश करी। होप दैट आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो मुझे ज़रूर बताना, नहीं समझ में आया या फिर कुछ कमी लगी जो और बेटर कर सकते हैं तो वो भी ज़रूर बताना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस।